See, now I'll be discussing that, how you can score 100 out of 100 in this subject of business studies, which is easy subject as compared to the other subjects. And here I'll be talking about all the strategies, all the tips and the tricks which will help you to attain 100 out of 100 in this subject. So first of all, you need to read the questions very calmly and you need to read the questions twice, right? कभी भी अगर कोई केस स्टडी है जो आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, एंड उसको एक बार दो बार पढ़ो, राइट, एंड ट्राई टू जस्ट ट्रांसलेट दैट क्वेश्चन इन हिंदी एंड अपने आप को समझाने की कोशिश करो एंड देन अटेम्प्ट द फाइनल आंसर. वैसे तो बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में क्वेश्चन होता है, नीचे हिंदी में दिया होता है, तो कई बार अगर नहीं समझ आता है यू कैन जस्ट रीड इट इन दी हिंदी ऑल्सो, राइट. एंड सेकेंड, फर्स्टली फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस जिसके बारे में आप श्योर हो, राइट. जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट्स का, उस रीडिंग टाइम में अगर आपको क्वेश्चंस में चॉइस है, राइट, तो आप अपने चॉइस के क्वेश्चंस को पहले ही टिक कर लो कि आप जब पेपर लिखना शुरू करोगे तो आपको पता होगा मैंने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइट. एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग दैट इन दोस 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम, ठीक है, वाइज चॉइस करो एंड कभी भी जो पेपर है वो अनइवन तरीके से मत करो. या तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन शुरू करो, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, या फिर बिल्कुल एंड से क्वेश्चन शुरू करो, बिकॉज द सीक्वेंस हैज टू बी श्योर अबाउट इट. मतलब ऊपर नीचे नहीं, पहले 1 कर लिया फिर 10 कर लिया फिर 15 कर लिया, नहीं. एंड जब भी आप क्वेश्चंस प्रेजेंट करते हो, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्लीज लीव अ लाइन आफ्टर दैट फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स. थर्ड, you have to write it in a very neat and clean handwriting. जिन बच्चों की हैबिट है कटिंग की, कई बच्चे कटिंग कैसे करते हैं, they do it like this, ऐसे. This is something which is wrong. If you have to cut something, just use a pencil and ऐसे simple एक लाइन लगा दी कि हाँ ठीक है, मेरे को ये चीज, ये वर्ड गलत है, राइट. बिकॉज जितना कटिंग होगा पेपर में उतना टीचर को बहुत आई मीन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू चेक द आंसर्स, राइट. एंड मोर ओवर, जब भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, लाइक ये क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर से लिया है इस साल के, एंड द क्वेश्चन इज व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाइलाइटेड व्हेन द चेंजेस are taking place too frequently and it becomes difficult to predict the future. So हमें पता है कि आंसर अनसर्टेनिटी है. अब किसी बच्चे ने अनसर्टेनिटी लिखा, ये चीज गलत है. Right way to present your MCQ is like this. A, uncertainty, ऐसे. कई लोग क्या करते हैं, जब एमसीक्यूज को आंसर करते हैं वो सीधा ऐसे लिखाते हैं ए. ये भी चीज गलत है. यू नीड टू राइट द कंप्लीट आंसर. अगर आंसर बी है तो बी के आगे जो चीज लिखी हुई है यू हैव टू डू दैट, राइट. नेक्स्ट, किन बच्चों को दिक्कत आती है केस स्टडी सॉल्व करने में? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फेस प्रॉब्लम्स एंड आपको बड़ा डिफिकल्ट लगता है केस स्टडीज को सॉल्व करना? ओके 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 ओके, आई गॉट इट. सो रजी, जब भी आपको केस स्टडीज आती है ना, सबसे पहले इतना बड़ा चिट्ठा दिया होगा, इतना बड़ा पैराग्राफ दिया होगा, और तुम लोग सारे डर जाओगे कि हाँ हमने केस स्टडीज को कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे आंसर करना है, राइट. आई वुड टेल यू वन थिंग, केस स्टडीज इंग्लिश में भी आती है, रीड द पैसेज वाला पैराग्राफ आता है. आप क्या करते हो, जब भी इंग्लिश में वो पैसेज आता है, राइट, आप थोड़ा सा ना पहले पैसेज पढ़ना शुरू करते हो कि वो पैसेज किसके बारे में, ठीक है. फिर आप उसके क्वेश्चंस को देखते हो, ठीक है, आप उसके क्वेश्चंस को देखते हो, फिर आप फिर से पैसेज पढ़ना शुरू करते हो एंड यू try to find out the answers, the right answers which are there in the paragraph or the passage, right.
सो बिजनेस स्टडीज में भी यही करना है। आपको इतना बड़ा चिट्ठा दिया होगा, आप उसके सब पार्ट्स पढ़ो, सब पार्ट्स लाइक पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, टू फिगर आउट कि वो जो पैसेज है वो किस चैप्टर से है, राइट? बिकॉज अगर आपने ए बी सी पार्ट पढ़ लिया, राइट, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो जो केस स्टडी है वो किस चैप्टर से है। तो जब आप उस प्रेजेंट केस स्टडी को सॉल्व कर रहे होगे, आपके दिमाग में सिर्फ वो ही चैप्टर घूमना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, राइट? तो सबसे पहले जब भी आपको केस स्टडी आएगी, यू हैव टू read the sub parts like part A and part B, then go to the case study. Case study में जो भी important keywords हैं, key lines हैं, उनको आप underline करो, आप highlight करो, and then start answering the sub parts. अगर आप सिर्फ case study पढ़ते हो, right, आपके दिमाग में कितनी चीजें आती है, ओ यार ये तो इस चैप्टर से भी हो सकता है, ओ यार ये तो उस चैप्टर से भी हो सकता है. So you don't have to do that. Coding the lines are not difficult. It's actually not difficult. It is something which is easy. Right. How to solve the case-based questions? A, read the questions thoroughly first, understand the question, and then read the given case study. Identify the question is from which paragraph, the way you guys do it in your English exam also. You can underline those lines which can be included in your answer. Okay. Do not copy paste your answer from the above paragraph. Please write the answer in your own words, right? मतलब जो केस स्टडी में ऊपर है, कई बच्चे क्या करते हैं, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके अपने आंसर्स में लिख देते हैं. नो, यू हैव टू मोल्ड फ्यू थिंग्स आउट देयर. अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि बिजनेस स्टडीज में अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 6 मार्क्स में, राइट, एंड फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने स्टेप्स ऑफ प्लानिंग बताना है, तो आप आंसर को प्रेजेंट कैसे करोगे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग में? आप सबसे पहले यू कैन राइट अ वेरी शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. दैट व्हाट इज प्लानिंग? Planning refers to thinking in advance what to do, how to do, and who is going to do it, and it bridges the gap between where we are and where we want to go. आप सेकंड उसका क्या बना सकते हो? फ्लो चार्ट बना सकते हो स्टेप्स ऑफ प्लानिंग का, एंड देन एक एक करके आप प्लानिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करोगे. एक चीज मैं और बता देती हूँ, बिजनेस स्टडीज में जब भी आपको क्वेश्चन भूमिका प्रोसेस से आता है, स्टेप से आता है, यू हैव टू राइट ऑल दी स्टेप्स. अगर केस स्टडी नहीं है, अगर मैंने सिंपली क्वेश्चन पूछा है राइट दी स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, यू नीड टू राइट ऑल दी स्टेप्स ऑफ प्लानिंग. अगर वो 6 नंबर का क्वेश्चन है, वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो 3 नंबर का क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट ऑल दी स्टेप्स बिकॉज द प्रोसेस has to be all and it has to be in sequence. Setting objectives के बाद I can't write evaluating alternative courses of action. It has to be in a sequence. Setting objectives, developing premises, identifying alternative courses of action, evaluating alternative courses of action, selecting an alternative, implementing the plan, and follow up. So I was saying you will write the definition of planning, you will make the flow chart for the steps of planning, and then you will explain all the 6 points, right? जब आप 6 headers लिखोगे, it has to be in caps. Setting objectives, it has to be in caps. Developing premises, identifying alternative courses of action, it has to be there in caps. And you have to properly underline all these 6 headers, right? और जब आप कंटेंट लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा हेडिंग डालता है फर्स्ट सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स. आपने इसको अंडरलाइन किया, इसके अंदर का जो कंटेंट है वो आप ऐसे पॉइंटर्स में दे सकते हो, और जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, बिकॉज यू एक्चुअली वांट योर टीचर शुड नो
कि मैम ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, और मैं चाहता हूँ आपको ये चीज पता हो, राइट? दिस इज द करेक्ट वे टू प्रेजेंट द आंसर. आपने हेडर लिखा, आपने हेडर के अंडर सब पॉइंट्स लिखे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया. एक चीज और, योर हेडिंग्स हैज टू बी एग्जैक्ट द वे इट इज देयर इन द एनसीईआरटी. इज द आर का भी फर्क नहीं कर सकते हो, बट यस जो आप इनर कंटेंट लिख रहे हो दैट कैन बी अ लिटिल बिट मॉडिफाइड इन योर ओन लैंग्वेज, राइट? Solve ample of previous year board papers and sample papers. इस साल का sample paper जरूर करना है, पिछले साल के जो बोर्ड के papers हैं वो करने हैं. Make the diagrams neatly with the help of a sharpened pencil and scale and label them properly, right? See, when we talk about business studies, you can make cartoons, you can make flowcharts, you can make diagrams wherever it is possible, right? जैसे I was discussing it in the today's class कि अगर unity of command से question आता है, so you can make like this, you know, there is a subordinate and he should receive orders from one and one boss only, and you know if he receives orders from more than two bosses तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसके ऑर्डर्स को पहले एग्जीक्यूट करूं. अगर दो लोग एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स दे रहे हैं, सो दिस इज नॉट करेक्ट. सो यू कैन मेक अ डायग्राम लाइक दिस, मतलब एक जगह आपने रॉन्ग सिचुएशन दिखा दी एंड एक जगह आपने correct situation दिखा दी, and you know you can properly write it what is the situation and make the flow charts and these diagrams and the cartoons with the proper sharpened pencil, right? So what are the strategies to score perfect 100? First, write to the point answer. Do not write unnecessarily. कई लोग क्या करते हैं बिजनेस स्टडीज में ना, एक ही लाइन को बार बार घुमाते रहते हैं, उनको लगता है टीचर को तो कुछ नहीं पता लगता. You don't have to write irrelevant. अगर मैंने स्टेप्स ऑफ प्लानिंग से क्वेश्चन दिया है विच इज फॉर 6 मार्क्स, और आपको पता है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग में 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप 7 हेडिंग्स लिख रहे हो और उसका इनर कंटेंट हैज टू बी प्रिसाइज्ड. आपने कथा नहीं लिख देनी है, it has to be to the point answer. Second, use flowcharts, diagrams wherever it is possible. 3, use your 15 minutes reading time very much, I mean, properly, judiciously, get a proper understanding of the question paper, focus on what you know and how you can actually do it. Make a strategy at that point of time. And जो चीजें नहीं आती हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आप डाउटफुल हो, उसके लिए स्पेस छोड़ देना, and जब आपका पूरा पेपर हो जाता है, you can come back to the question and then peacefully solve that particular question. So these were the strategies that how you can score perfect 100, and I hope I was able to help you guys out, and मैं आपके important topics को address कर पाऊं, मैं आपके चीजों को जो भी questions थे दिमाग में कि पेपर को कैसे present करना है, I hope I was able to clear all of that. And thank you so much to each one of you जिन्होंने भी सेशन अटेंड किया, जो भी एंड तक रहे. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई will make sure that I help you guys out there. Thank you so much.